नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत भूगोल की इस श्रृंखला में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ। जिसमें हम पहले जान लेते हैं प्रायद्वीप भारत का विस्तार कितना है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम देखेंगे। पहले प्रायद्वीपीय भारत भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत है। भारत का सबसे प्राचीनतम भाग ये है। तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं और मुख्यतः पठारी भाग है। इसका विस्तार हम देखें प्रायद्वीपीय भारत का तो उत्तर पश्चिम में अरावली, पश्चिम में वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट और जो उत्तर में है विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। इतना प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। यह भारत का प्रायद्वीपीय भाग का विस्तार है। इतना इधर आप देख सकते हैं, इतना इधर है। पश्चिम में गिरनार या गिर की पहाड़ियाँ हैं जो गुजरात में है। ऊपर इधर अरावली है, इधर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और इधर पूर्वी घाट है। ये क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीपीय भारत है। ये अभी ऊपर वाला ही था। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पहाड़ियों में से हम पढ़ेंगे अरावली की पहाड़ियाँ। इसकी जो लंबाई है 692 किलोमीटर है। राजस्थान में ये 550 किलोमीटर राजस्थान में इसका विस्तार है। अरावली पर्वत का विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। जो अरावली है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है और ये अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है। अरावली पर्वत का विस्तार हम देखें तो गुजरात के पालमपुर से दिल्ली रायलसीना की पहाड़ी तक, दिल्ली रिज तक, राष्ट्रपति भवन तक इसका विस्तार है। अरावली की सर्वोच्च शिखर चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है, जिस पर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, देख सकते हैं। और अब हम विंध्याचल पर्वत पढ़ेंगे। विंध्याचल पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर बिहार तक है। ये जल विभाजक का काम करता है। विंध्याचल में प्रमुख श्रेणियां हैं विंध्यन श्रेणी, भांडेर और कैमूर पहाड़ियां हैं। और जो सर्वोच्च चोटी है वो है कालूनूर या गुडविल पीक जिसे कहते हैं। अमरकंटक नदी है जो सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती हैं, जो मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा, अब हम सतपुड़ा श्रेणी को देखेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को, जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है धूपगढ़, जो महादेव पर्वत श्रेणियों में इसका विस्तार गिरिराज पीपला,
गिर की जो पहाड़ियाँ गुजरात में हैं, महादेव की पहाड़ियाँ जो हैं जो मध्य प्रदेश में हैं, महाकाल की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हैं। मध्य प्रदेश में बैतूल का पठार है जिससे ताप्ती नदी निकलती है। ये तो ऊपर वाला है, इतना था पूरा। अब हम नॉर्थ वाइड देखेंगे इसे। प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य पर्वत पहाड़ एवं पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे, जिसमें हम पहले आरावली को देखेंगे एक बार फिर से। पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली रिज तक, रायलसीमा की पहाड़ियों तक, लगभग 800 किलोमीटर लंबाई है। निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुआ था। विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। जल विभाजक लोनी तथा माही पूर्व व बनास में लोनी तथा माही नदी के बीच जल विभाजक का काम करता है। इसमें साफ दिखाई देगा ये इधर। लोनी तथा माही के पूर्व, बनास पश्चिम में, मध्य में है। गुजरात यहाँ से ले लीजिए। गुजरात से इसका विस्तार है जो अरावली पर्वत का है। दिल्ली में रायलसीमा की पहाड़ी तक है, दिल्ली तक। और गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। सर्वोच्च शिखर की बात करें तो देख चुके हैं, 1722 मीटर है। माउंट आबू जो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान का, जिसे शिमला कहा जाता है, इसी पर नक्की झील स्थित है। पहाड़ियाँ रायसीन हिल दिल्ली और मारवाड़ व हर्षनाथ की पहाड़ियाँ हैं। अरावली पर्वत पर ही जरगा की पहाड़ी है जो उदयपुर में है। खनिज अरावली पहाड़ी में खनिज जैसे सीसा, तांबा, जस्ता, अभ्रक, संगमरमर आदि पाए जाते हैं। और प्रमुख दर्रे हम बात करें तो गोरघाट दर्रा जो है, जो माउंट आबू गुरशुकर के बीच में है। पीपली घाट, देसूरी और देवारी, ये जो प्रमुख दर्रे हैं अरावली पर्वत के। अब हम पढ़ेंगे विंध्यन पर्वत। गुजरात से लेकर बिहार तक इसका विस्तार है। ब्रह्मोत्तर पर्वत है। अपर्दन और अवशिष्ट पर्वत बचा हुआ है, अपर्दन के कारण अवशिष्ट। सर्वोच्च शिखर गुडविल पीक है जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य विभाजक का काम करता है जो विंध्याचल पर्वत है। हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य जल विभाजक का काम करता है। नर्मदा, केन, कर्मनासा, टोंस आदि नदियां हैं जो निकलती हैं विंध्य से। खनिज में प्रचुरता चूना पत्थर है, सीमेंट उद्योग के लिए जो प्रमुखता उपयोग में लाया जाता है। लाल बलुआ पत्थर भवन निर्माण के लिए। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हम देखेंगे। राजपीपला, महादेव, महाकाल श्रेणी के रूप में नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य में गुजरात से झारखंड तक है। जो सतपुड़ा का विस्तार है गुजरात से झारखंड तक है। इसमें राजपीपला, महादेव, महाकाल पर्वत श्रेणियां हैं। नर्मदा और ताप्ती के मध्य गुजरात से नर्मदा और ताप्ती के मध्य श्रेणी के रूप में नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य गुजरात से झारखंड तक इसका विस्तार है। प्रमुख शिखर की बात करें हम तो धूपगढ़ है जो पंचमढ़ी है हिल स्टेशन जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। महादेव की पहाड़ियाँ पर स्थित है। धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है, सतपुड़ा श्रेणी की हाईएस्ट पीक जो है वो धूपगढ़ है। एमपी का हिल स्टेशन है। सतपुड़ा की रानी इसे कहते हैं पंचमढ़ी को।
अमरकंटक चोटी 1065 मीटर मैकाल पर्वत पर स्थित है। नर्मदा सोन जोहिला का उद्गम आर्य प्रवाह में होता है अमरकंटक की चोटी से। अमरकंटक चोटी अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व है। चट्टानें जो पाई जाती हैं बेसाल्टिक एवं ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। खनिज तांबा और कोयला पाया जाता है। दर्रे की बात करें तो दर्रा बुरहानपुर दर्रा है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। दक्कन का प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं, दक्षिण भारत का बुरहानपुर दर्रे को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये सतपुड़ा श्रेणी है। ये राजपीपला है पहाड़ियाँ। ये महादेव है, ये मैकाल है। यह अमरकंटक चोटी है जहाँ से सोन और नर्मदा नदियाँ निकलती हैं आर्यपत रूप में। ऊपर विंध्यन श्रेणी थी, इधर आरावली थी और ये सतपुड़ा है। और नीचे महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियाँ हैं। गिरनार पहाड़ियाँ, गिरनार जूनागढ़ गुजरात में इसका विस्तार है। गोरखनाथ मंदिर है यहीं पर। और एशियाई शेर या बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है गिरनार की पहाड़ियाँ। इस क्षेत्र में एशियाई शेर पाए जाते हैं। अजंता की पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में है। तापी नदी के दक्षिण से महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। गुप्तकाल चित्र की वाली गुफाएं हैं। गुप्तकाल में जो चित्र बनाई गई थी इन गुफाओं पर। इस मैप में आप दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियों को देख सकते हैं। ये अरावली पहाड़ी है, ये विंध्यन पर्वत है, सतपुड़ा और ये अजंता है। सतपुड़ा ये तो हो गया। तो आज हम देखें दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ, उनका विस्तार और उन पर स्थित चोटियाँ। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का विस्तार और क्या क्या नाम हैं इनके, कौन से तट हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।